जय सीताराम दोस्तों। मानस में एक से बढ़कर एक हृदय स्पर्शी प्रसंग है। यह प्रसंग उस समय का है जब प्रभु श्री राम वनवास को जा रहे हैं और ये समाचार लक्ष्मण जी को प्राप्त होता है तो वह भी प्रभु श्री राम से वनवास जाने का आग्रह करते हैं। प्रभु श्री राम नाना प्रकार से लक्ष्मण जी को समझाते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी की जिद के आगे जब प्रभु के तमाम तर्क काम नहीं आते तो वो एक अनोखा खेल करते हुए लक्ष्मण जी से कहते हैं, मांगहु विदा मातु संजाई, आवोहु बेग चलो बन भाई। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। जाकर माता से विदा मांगाओ, जरा शब्दों को देखिए। प्रभु यह नहीं कहते कि जाकर माता से आज्ञा मांग लो। वे जानते थे कि लक्ष्मण फिर से नहीं कर देंगे। आज्ञा मांगना और विदा मांगना, इन दोनों में अंतर है। आज्ञा मांगने में बंधन है, पर विदाई में मात्र शिष्टाचार की पूर्ति है। यदि आज्ञा ही लेनी होती तो श्री लक्ष्मण जी को प्रभु माता के पास क्यों भेजते? तब तो पिताजी के पास भेजते, क्योंकि पिता राजा है और राजा से आज्ञा मांगना ही समीचीन होता। पर प्रभु तो खेल कर रहे हैं। वह सोचते हैं कि लक्ष्मण सब कुछ त्याग कर मेरे साथ चल रहा है, वह एक बार सुमित्रा माता से मिल तो ले। प्रभु कभी कभी दो भक्तों को मिलाकर अनोखा रस लेते हैं। मिलाने का उद्देश्य ये होता है कि दोनों भक्त मिलकर एक दूसरे से कुछ ले ले, कुछ पा ले, जिससे किसी के मन में यह भावना भूल से भी न उत्पन्न हो कि मेरी भक्ति और मेरा ज्ञान अनूठा है। सुमित्रा माता और लक्ष्मण का मिलन इसी भूमिका को प्रस्तुत करता है। जब माता और पुत्र मिलते हैं तो यह कहना कठिन हो जाता है कि महान कौन है। जब विदा लेने के लिए लक्ष्मण माता सुमित्रा के पास जा रहे होते हैं, दिल में तो खुश हैं कि चलो एक बाधा तो हटी कि प्रभु अपने साथ ले चलने को तैयार हो गए, मगर माता का सोचकर उन्हें शंका होती है, यही स्नेह बस करहब अकाजू, कहीं माता स्नेह बस काम न बिगाड़ दे। वे डरते हैं कि माँ कहेगी कि बेटा शत्रुघ्न तो घर पे है नहीं, अब यदि तुम भी चले जाओगे तो मैं किसके आश्रय रहूंगी। परंतु माता तो थाल सजाए खड़ी थी। आंखों में आंसू लिए वे कहती हैं, पुत्र तुमरे ही भाग राम बन जाई। लक्ष्मण, तुम्हें सेवा का सौभाग्य देने के लिए प्रभु वन जाने का अभिनय कर रहे हैं। कुछ नहीं है इसमें, न कैकेयी का दोष है न पिताजी का दोष है, तुम्हारे ऊपर तो कृपा हो रही है। लक्ष्मण जी सुमित्रा अम्बा का कथन सुनते हैं तो उन्हें लगता है शायद प्रभु ने विदा लेने के लिए नहीं, शिक्षा लेने के लिए भेजा है। सुमित्रा अम्बा कहती हैं, लक्ष्मण, तुम वैदेही के पुत्र होकर भी इस देह को माता समझते हो? तुम्हें तो देह से ऊपर उठ जाना चाहिए था। तातु तुम्हार मातु वैदेही, पिता राम सब भात स्नेही। बेटा जान लो, जानकी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले राम तुम्हारे पिता है। तुम कहते हो कि वन जा रहे हो, पर तुम वन कहाँ जा रहे हो? तुम तो अयोध्या जा रहे हो। वन तो यह होने जा रहा है, क्योंकि अयोध्या वही है जहाँ राम है। अवध तहाँ जहाँ राम निवास। तुम्हें तो राम से यह कहना चाहिए कि तुम ही मेरे गुरु पिता माता हो, और गुरु पिता माता की सेवा करना प्राणों के समान करनी चाहिए। इसीलिए मुझे वन साथ ले चलिए। जाओ पुत्र, मेरी कोख को गौरवान्वित करो और अपने माता पिता की वन में इतनी सेवा करना कि एक पल के लिए भी उनको अयोध्या राजघराने का सुख वैभव याद ना आने पावे। और पता है, उधर जब श्री राम माता कौशल्या से विदा मांगने जाते हैं तो पता है माता क्या कहती हैं? हे राम, 14 वर्ष बाद मेरा लक्ष्मण मुझे सकुशल लौटाना। राम राम।